हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। मैं सविता मिश्रा एक बार फिर से आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स फ्रॉम आर डी शर्मा से एक्सरसाइज 4.2 का एग्जाम्पल नंबर 4 का पार्ट 2 फिर से लेके आई हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ये सेम वही है, क्वाड्रिक इक्वेशन है, उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। और देखो इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 4 का क्वेश्चन नंबर 2 ये है ना। क्या लिखा है? 2x अपॉन में x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 3 प्लस 3 प्लस 9 अपॉन में x माइनस 3 एंड 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें x की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है वो नॉट इक्वल होनी चाहिए किसके, 3 के और -3/2 के। तो देखते हैं इसको कैसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें कोई भी क्वाड्रिक इक्वेशन चाहिए होती है तो उसके नीचे के डिनोमिनेटर्स जो होते हैं हमें उन्हें रिमूव करना होता है। तो इसमें कैसे कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं कि जितनी भी इक्वेशन, ये होल इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इनके डिनोमिनेटर से, है ना। तो जैसे कि ये पूरे को अगर हम डिनोमिनेटर लें, है ना, ये जो वैल्यू है डिनोमिनेटर की x माइनस 3 और 2x प्लस 3, इस वैल्यू से अगर हम पूरी टर्म को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो है क्वाड्रिक इक्वेशन मिल सकती है। देखो कैसे। फर्स्ट पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय x माइनस 3 2x प्लस 3। ओके। तो देखो मैं आपको ये साइड में करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें करना है। जैसे हमारी पहली टर्म है, इधर से साइड में हम रफ वर्क के लिए निकाल लेते हैं, इधर ही करके आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये जैसे हमारी पहली टर्म है, ये 2x और नीचे है x माइनस 3। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 3 और 2x प्लस 3 से, तो देखो ये x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये दोनों बचेगी, तो हमारी बचेगी 2x और 2x प्लस 3। तो इसको इसी टर्म में लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 2x और ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 3, प्लस का साइन सेम इसी तरह से यहाँ पे देखो 1 अपॉन में 2x प्लस 3 है। अगर इसको हमने मल्टीप्लाई किया x माइनस 3 से और 2x प्लस 3 से, तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ऊपर क्या आएगी x माइनस 3 आ जाएगी। सिमिलरली अगर इस नंबर को हम इस पूरी टर्म से करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से हमें मिलेगा 3x प्लस 9 इक्वल्स टू में 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x को अगर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर, प्लस 2x से अगर 3 को करेंगे तो ये 6x आ जाएगा। x माइनस 3 एज इट इज रख देते हैं, प्लस में 3x प्लस 9 इक्वल्स टू में 0। अब x की जो कई वैल्यू गिवन है यहाँ पे, तो सारी कैलकुलेट कर लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 6x में 1x डाला तो ये 7x हो गया, 7x में 3 और डाले तो ये 10x हो गया। यहाँ से हमारे पास -3 बचा और प्लस 9 बचा। इनको देखो कैसे कर सकते हैं, ये 4x का स्क्वायर एज इट इज प्लस 10x एज इट इज, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा और बड़े के साथ प्लस का साइन है तो प्लस 6 आ जाएगा। ये हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन आ गई। अभी देखो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से, ये देखो सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे हो जाएगा 4x में से 2 बाहर आ गया तो ये बचा 2x का स्क्वायर, प्लस 2 की टेबल में 10 5 टाइम पे आता है तो ये 5x हो जाएगा। इसी तरह से 6 जो है 2 की टेबल में 3 टाइम पे आता है तो ये 3 हो जाएगा इक्वल्स टू में 0। ये 2 जो मल्टीप्लाई में हम इधर डाल देते हैं डिवाइड में, और ये डिवाइड में होकर के 0/2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हमारे पास आ गई 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। जो क्वाड्रिक इक्वेशन हमें चाहिए थी हमें मिल गई। अब इसको हम करते हैं फैक्टराइज। तो कैसे करेंगे, ये मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि इसमें कांस्टेंट नंबर को हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमें जो भी मिलता है उसको क्या कहते हैं प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म को निकालते हैं। तो यहाँ देखो 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 बराबर 6 हो जाएगा। अब हम ये 2 और 3, देखो 2 और 3 को अगर हम प्लस कर दें, इन नंबर को प्लस माइनस करने में
अगर हमें मिडिल टर्म मिल जाए तो उसे ही रख लेते हैं। तो 2 + 3 करेंगे तो 5 मिल जाएगा। तो हम इसी को इस तरह से 2 + 3 इक्वल्स टू में 5 है, तो यहाँ पे यही रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 हो गई। ये देखो, इनको ऐड करने पर हमें सेम नंबर मिल गया, हमें यही चाहिए था। अब देखो, इन दोनों नंबर से और इन दोनों नंबर से जो कॉमन निकल सकता है उसको बाहर कर लेते हैं। तो दोनों टर्म में 2 है और दोनों टर्म में x है, तो 2x बाहर कर लिया। यहाँ पे 2x थे, 1x बाहर आया तो अंदर 1x बचा, प्लस यहाँ पे पूरी टर्म ही बाहर आ गई तो 1 बचेगा। प्लस का साइन लगाया। सेम इसी तरह से इन दोनों टर्म में 3 कॉमन है, 3 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, x बचा, प्लस ये 3 बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 आया। ठीक है। अब देखो, एक तो हमारा जो कॉमन ब्रैकेट है सेम लिख लेते हैं, और दूसरा हमारा जो बाहर है उसको बना लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 आ गई। अगर हम इनके जीरोस फाइंड करें, x + 1 इक्वल्स टू में 0 डालेंगे तो x की वैल्यू जो हमें मिलेगी -1 मिलेगी। और सिमिलरली अगर हम इससे करें, 2x + 3 को इक्वल्स टू में 0 डालेंगे तो 2x बराबर ये प्लस का 3 इधर माइनस में आ जाएगा, और x की वैल्यू ले तो -3/2 आ जाएगा। चूंकि इसने पहले ही कहा था कि हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए, x की वैल्यू -3/2 नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे निकल आई है, तो इसलिए हम x की वैल्यू को मानेंगे कि इसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, जो होगा x - 1। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर आऊँगी, किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपकी जो है मदद करेगा, आपको अच्छे अंक दिलाने में आपकी सहायता करेगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।